हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बंधन म्यूचुअल फंड के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग मिड कैप सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। मिड कैप कंपनियों में आपका कम रिस्क रहता है, मतलब लार्ज कैप के कंपेयर में ज़्यादा रहता है वो, लेकिन वैसे कम रिस्क रहता है, लेकिन उनका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप लोग भी इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक डिजाइन करवाई है जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं। फाइनेंशियल गोल अपना मैनेज कर सकते हो, फ्यूचर गोल डिसाइड कर सकते हो, रिटायरमेंट कितनी सेविंग है उसको मैनेज कर सकते हो, आप नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल लिख के रख सकते हो। तो ये आपके लिए एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक हो जाएगी जिसमें आप अपना सारा नोट करके रखेंगे सारी डिटेल। इसकी कीमत 250 रुपये मैंने ऑल ओवर इंडिया के लिए रखी है। 250 रुपये में ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी। ऑर्डर देने के लिए 77680610 और 80 नंबर पे आप कांटेक्ट करें। बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि जो 1 से लेके 100 तक की जो कंपनी होती है वो लार्ज कैप होती है, और फिर 101 से लेके 250 तक का जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनी। ठीक है, तो इन्हीं कंपनियों का एक इंडेक्स बना है जिसको बोलते हैं मिड कैप इंडेक्स। ठीक है, तो मिड कैप इंडेक्स की इन्हीं आपकी 150 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करेगा। ओपन एंडेड फंड रहेगा, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट, तीनों ऑप्शन रहेगा। हमको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना होता है क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में कंपाउंडिंग अच्छा होता है, पैसा यहाँ पे बनता है। ठीक है, आईडीसीडब्ल्यू और आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट अलग अलग पर्पज से लोगों ने पैसे यहाँ पे निवेश करते हैं, उनका मोटिव अलग रहता है। ये इनको 3 सितंबर मतलब आज को ओपन हो गया है और 13 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। 19 सितंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा। 19 सितंबर के बाद आप फिर इसमें निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिनको एनएफओ पीरियड में निवेश करना है तो वो 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में निवेश करें क्योंकि उस वक्त एनएवी 10 रुपये रहती है। और फिर 19 सितंबर के बाद जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 19 सितंबर के बाद आप फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। बंधन मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में आपको मिनिमम एसआईपी मंथली आपको 100 रुपीज़ करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपये महीने से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वही लमसम निवेश करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये करना पड़ेगा। एग्जिट लॉट 0.25% का रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसे को रिडीम करते हैं। तो कम से कम आपको 15 दिन तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखना ही है, और ये 15 दिन 19 सितंबर के बाद से कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने 3 सितंबर को निवेश कर दिया और 13 के बाद वो 18 तारीख के आसपास वो पैसा फिर रिडीम करना चाहें। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कम से कम 15 दिन आपको निवेश करके रखना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा क्योंकि प्योर इक्विटी है, ऊपर से मिड कैप है। ठीक है, तो लार्ज कैप कंपेयर के उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहेगा। और 10 साल से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम हो रहा है तो पैसा खूब बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फेस वैल्यू एनएवी की 10 रुपये रहेगा। तो आप लोग अगर 10 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन रखते हैं तो इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो देखो, आदित्य बिरला सनलाइट ने 1 साल में 46% रिटर्न दिया है और 3 साल में वही 26.5% का। निप्पॉन इंडिया ने 46% का, 3 साल में 26% का। सिमिलर मोतीलाल ओसवाल ने 45.6 का और ये भी 26% का। तो आप देख सकते हैं इनमें ज़्यादा, चूंकि इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में ज़्यादा फंड मैनेजर की चार्ज फीस रहती नहीं है। ठीक है, इस वजह से इनमें क्या रहता है कि लगभग सिमिलर रिटर्न रहते हैं। किसी भी कंपनी का फंड आप ले सकते हो, जैसा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका ये फंड परफॉर्म करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बुकलेट को ऑर्डर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।